हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन संख्याओं का वर्ग जो संख्याएं 30 से लेकर के 70 के बीच की होती हैं। अगर आपको 20 तक वर्ग याद है तो आज आपको 30 से 70 के बीच की सभी संख्याओं का वर्ग निकालना आ जाएगा और बिना कॉपी बिना पेन के आप निकाल भी पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले 50 का वर्ग बताते हैं। 50 का वर्ग कैसे निकालें। 50 का वर्ग देखो, जिनमें भी जीरो पीछे होता है उनका वर्ग निकालना आसान है। 50 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग कर दो 25। जीरो एक बार है, दो बार रख दो। अगर 100 का वर्ग निकालना है, वो अभी वर्ग बता रहे हैं जिनमें जीरो लास्ट में हो। फिर हम आपको बताएंगे जो संख्याएं 30 से 70 के बीच की होती हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। एक का वर्ग एक, दो जीरो हैं तो चार जीरो रख दिया। ये हो गया 100 का वर्ग। अगर आपको 80 का वर्ग निकालना है तो 8 का वर्ग 64, एक जीरो तो दो जीरो रख दो। ठीक है। 90 का वर्ग 9 का वर्ग 81, सिंगल जीरो है तो डबल जीरो रख दो। ये वो वर्ग हमने बता दिया, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 18 का वर्ग याद है, 19 का वर्ग याद है तो आप 190 का भी निकाल सकते हैं। 190 का क्या करें, 19 का वर्ग 361 और जीरो एक बार है तो दो बार 1900 का निकाल सकते हो। अब 18 का याद है, 1800 का वर्ग निकाल सकते हो। 18 का वर्ग 324, दो बार जीरो है तो चार बार जीरो रख दो। ठीक है। तो आप उन संख्याओं का वर्ग सीख गए जिनमें जीरो लास्ट में होता है। अगर आपको वर्ग याद है जितनी भी संख्या होता है, अगर 2200 लिखा है, आपको 22 का वर्ग याद है, 22 का वर्ग 484, तो आप पीछे दो जीरो है तो चार जीरो रख दो। ये आपके वर्ग आ जाएंगे। अब हम आपको वो वर्ग बताएंगे जो 30 से 70 के बीच के संख्याएं आती हैं। तो देखिए, अब बताएंगे उन संख्याओं का वर्ग जो संख्याएं 30 और 70 के बीच की होती हैं। सबसे पहले हम 50 का वर्ग ही फिर से लिखेंगे। 50 के पहले जो 20 संख्याएं होती हैं, 30 मतलब 30 और 50 के बीच जो 20 संख्याएं और 50 से 70 के बीच जो 20 संख्याएं, उनके वर्ग बताएंगे। सबसे पहले हम 50 का वर्ग लिख रहे हैं। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा अभी बताए। ये जो संख्या है इसका वर्ग कर दे 25 और सिंगल जीरो है तो दो जीरो दे, ये हो गया 2500। ठीक है। तो अब हम जैसे कहें कि 52 का वर्ग करना है। अगर 50 का वर्ग 2500 है तो 52 का वर्ग 2500 से ज्यादा होगा। अगर हम कहें 56 का वर्ग करना है तब भी 2500 से ज्यादा होगा। 66 का वर्ग करना है तब भी 2500 से ज्यादा होगा। और अगर हम कहें कि 48 का वर्ग करना है तो अगर 50 का वर्ग 2500 है तो 48 का वर्ग 2500 से कम होगा। तो अब देखो ये ट्रिक क्या है। जैसे हमें 48 का वर्ग करना है तो आप ये देखो, ये 50 से कितना कम है। 50 से हम लिखे भी दे रहे, 50 से कितना कम है, तो 50 से ये दो कम है। वर्ग करने के लिए इसमें दो ये लाइन खींच रहे हैं, इन पे दो दो अंक रहेंगे, दो दो डिजिट रहेंगे। 50 से कितना कम है, दो कम है, तो दो का वर्ग करना है। दो का वर्ग 4। देखो इधर भी दो डिजिट जरूर लिखने हैं और उधर भी तो दो डिजिट आएंगे ही आएंगे। इधर जरूर आपको दो में लिखना है। अगर 1 2 3 4 ये डॉट डॉट 9 तक जा रहा है तो आपको पहले जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो दो का वर्ग 4 हो गया। अब हमने दो अंकों में लिख लिया। अब ये देखो, ये जो 25 लिखा है 2500 से कम होगा ना, तो 25 से ये कितना कम है। 50 में दो कम है तो 25 में भी दो कम कर दो। 25 में दो कम करने से कितना आएगा, 23। तो 48 का वर्ग आपका आ जाएगा 2304। ठीक है। समझ में अभी आ जाएगा। दो तीन उदाहरण हम पहले 50 के नीचे वाले बता रहे हैं, फिर आपको 50 के ऊपर वाले बताएंगे। वीडियो को आगे तक देखना। अगर हम बोल देंगे कि 68 का वर्ग, तो आपको इसमें देखो 50 से कितना ज्यादा है, 18। 18 का वर्ग 324 हो जाएगा। तो आपको तीन संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे। अगर आप 37 का वर्ग करेंगे, 37 में कितना ये कम है 50 से, 13, तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। तो ये एक कहाँ लिखा जाएगा, इसमें जो तीन ज्यादा आ गए ये कहाँ लिखा जाएगा, ये हम इस वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वो वर्ग बता रहे हैं जो छोटे हैं, इनके पड़ोस में जिनमें दो ही डिजिट आ रहे हैं। अब जैसे आपको करना है 46 का वर्ग, दो लाइन खींच ले यहाँ पे।
46, 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 50 से 4 कम है तो 4 का वर्ग किया 16। अब जो 4 कम है 50 से, वो 25 से भी 4 कम कर दो, तो 25 से 4 कम करने पे कितना आएगा, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 2116। अब हम करें 41 का वर्ग। 41 का वर्ग करने पे कितना आएगा, आप अपनी कॉपी पे करके देखें। तो 41 का वर्ग करने पे ये कितना कम है, 50 से कितना कम है वो, तो 50 से ये 9 कम है, 9, तो 9 का वर्ग 81। अब 50 से 9 कम था तो 25 से भी 9 कम कर देंगे, तो 25 में से 9 कर देंगे कम, तो कितना आ जाएगा 16, 1681। 41 का वर्ग। 40 का वर्ग जीरो वाले भी बताए, 4 का वर्ग 16, सिंगल जीरो तो डबल जीरो इसमें लगा दो, ठीक है। अब आपको 50 से नीचे जस्ट पड़ोस वाले हमने वर्ग बता दिए। अब 50 से जस्ट जो ऊपर संख्याएं 60 तक हैं उनका वर्ग बता रहे हैं। देखिए जो 50 से ऊपर है पड़ोस की संख्याएं, 50 के ऊपर 51 है, तो 51 का वर्ग कैसे करेंगे, 2 लाइन इधर खींची। अब 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग 1। अभी तक जब कम था तो 25 से हम उतना ही घटाते थे। यहाँ पे एक फिर से हम लिखे दे रहे हैं, जैसे हमें 44 का वर्ग करना है, 44 का वर्ग करने के लिए हमने ये 6 कम है, 50 से 6 कम है, इसलिए क्या करेंगे 6 का वर्ग, ठीक। यहां पे लिखेंगे, हमने तीर बना दिया। उसके बाद वाला ये पहला स्टेप है। दूसरा 25 से 6 का वर्ग किया है तो 6 कम करेंगे, ये वाला स्टेप वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली हमने लाइन बना दी, फिर से आप लिख लें। इसका जस्ट उल्टा होगा जब 50 से ऊपर होगा। 50 से ऊपर होने पे क्या होगा, पहला स्टेप, ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 1 ज्यादा है, इसलिए का चिन्ह है, 1 का वर्ग कहां पे लिखेंगे, यहां पे, ठीक है, लेकिन 2 अंकों में। दूसरा स्टेप क्या है, 25 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 50 से 1 ज्यादा है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब आपको एक नियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक कॉपी पे नोट कर लो, बार बार देखते रहना। अभी इसके हम जो 50 से ऊपर ज्यादा है उसके 2-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है, जैसे आपको 54 का वर्ग करना है, तो 2 लाइन इधर पीछे खींचो। ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग 16। ये 50 से 4 ज्यादा है, इसलिए 25 में 4 जोड़ेंगे, 25 और 4 29। ये आपका 54 का वर्ग आ गया। 58 का वर्ग करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 अठे 64। और 50 से ये 8 ज्यादा है, तो 25 में हम 8 जोड़ेंगे, 25 और 8 33। अब हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्याएं 50 से पड़ोस में नीचे होती हैं 40 तक, उनमें 3 अंक नहीं आते, उनका वर्ग बता दिया। 50 से 60 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनमें भी वर्ग करें तो पीछे 3 अंक नहीं आते। अब 30 से 40 के बीच और 60 से 70 के बीच के वर्ग हम आपको बता रहे हैं, जिनमें पीछे 3 अंक आ जाते हैं, तो उनमें 1 अंक किधर ले जाएंगे। अब हम वो संख्याएं बता रहे हैं जो संख्याएं 30 से 40 के बीच और 60 से 70 के बीच होती है, उनका वर्ग करना। तो सबसे पहले हम कम वाला ही बता रहे हैं, 30 से 40 के बीच कोई संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे करें। जैसे हमने एक संख्या ले ली 38, इसका हमें वर्ग करना है, तो 2 लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ध्यान ये रखना है कि इन पे 2-2 अंक ही रहने होने चाहिए। तो ये है 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। पीछे के जो 2 अंक हैं वो लिख लो, जो 1 है वो यहाँ पे प्लस में लिख लो, इधर आगे हम हासिल में जोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख लो। अब ये 50 से कितना कम है, 12 कम है,
तो 50 से 12 कम है, इसलिए हम 25 से 12 कम करेंगे। 25 से 12 कम करने पे हम लिखते 13, लेकिन ये एक जो बचा है ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा हासिल था। तो 13 की जगह क्या लिखेंगे, 14। ये हमारा 38 का वर्ग आ गया। 36 का वर्ग करना है, तो क्या करें, 36 का वर्ग, तो पीछे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है। 50 से ये कम कितना है, 14। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। यहाँ पे लिख के पहले बता रहे 196, तो कितना लिखना है, 96। एक बच गया इधर। फिर ये 50 से 14 कम है, इसलिए हम 25 से भी 14 कम करेंगे। 25 से 14 कम करने पे बचेगा 11। अब 11 है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 11 और 1 12। अब इस चीज को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। हमें जैसे 37 का वर्ग करना है, 37 का वर्ग करने के लिए इसमें 37 50 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का वर्ग 169, 169 का हमने लिखा 69, एक उधर आ गया। ये 13 कम है, इसलिए 25 में से हम 13 कम करेंगे। 25 में से 13 कम करने पे बचेगा 12, और एक हासिल बचा था वो हो गया 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा 37 का। एक और एग्जांपल इसमें कम में बता रहे हैं, फिर हम आपको 60 से 70 के बीच का बता रहे हैं। 32 का वर्ग करना है, तो 32 का वर्ग करने के लिए पहले देखिए 50 से कितना कम है, 50 से ये 18 कम है। तो 18 का वर्ग 324, पीछे के 2 अंक लिख लिए, 3 हमारा हासिल रहेगा। फिर ये कितना कम है, 18 कम है। तो 25 में से हम 18 कम कर देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 7। 7 में 3 हासिल अपने जोड़ देंगे, 7 3 10। ये हमारा कम में हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो 60 से 70 के बीच है, अधिक वाले। अब 60 और 70 के बीच की संख्याओं की बारी है। 62 का हमें वर्ग करना है, ठीक है। 62 अब ज्यादा होगा 50 से, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है। तो वही नियम इसमें भी लगेगा, इसमें सिर्फ जोड़ा जाएगा। तो 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144। इसको अलग अलग लिखे, 2 सवालों में फिर हम बता दे रहे, फिर 2 हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। 144, तो 144 के पीछे के 4 लिखे, 1 बचा। अब ये 50 से 12 ज्यादा है, इसलिए 25 में हम 12 जोड़ेंगे। 25 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। 37 और 1 ये हमारा हासिल 38, ठीक है। अगला 64। 64 ले रहे हैं। 64 क्या है, 50 से कितना ज्यादा है ये देखना है। 50 से ये 14 ज्यादा है, तो 14 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 196। पीछे का 96 लिखा, 1 बचा। फिर ये 50 से अगर 14 ज्यादा है, तो 25 में हम 14 ज्यादा करेंगे। 25 में जब हम 14 ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा 39। 39 में 1 ये अपना हासिल जोड़ देंगे, 39 और 1 40। ये हमारा 64 का स्क्वायर आया। अब इधर हम ये चीज ना लिख करके डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे हमें 68 का वर्ग करना है, तो बिना इधर लिखे कैसे कर रहे हैं, 18 ही ज्यादा है 50 से, तो 50 से 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है, तो 18 का वर्ग करिए। 18 का वर्ग कितना होगा, 324। पीछे का हमने 24 लिखा, 3 हमारा हासिल रह गया। अब 50 से ये 18 ज्यादा था, इसलिए 25 में 18 जोड़ देंगे। 25 में 18 जोड़ने पे 43 आएगा। 43 और 3 हमारे हासिल 46। ये हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल बता रहे हैं, सबसे बड़ा ही 69 ले लो। 69 का वर्ग करना है, 2 लाइनें खींची। 19 से ज्यादा है, तो 19 का वर्ग होता है 361। पीछे की 2 संख्याएं, 3 फिर हमारा हासिल आया। 25 में ये 19 ज्यादा है, तो 25 में 19 ज्यादा करेंगे। तो 25 में 19 ज्यादा करने पे कितना आएगा, 44। 3 हमारे हासिल लगे, 44 और 3 47। तो हमने वो सभी संख्याएं बता दी जो 30 से लेकर के 70 के बीच थी, जिनका वर्ग करना बड़ा ही आसान है। अब आपको इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आप वर्ग करें। जैसे हमें मान लो 55 का वर्ग करना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 5। तो 5 का वर्ग 25 पीछे सोच लो, ठीक है। उसके बाद ये 5 ज्यादा था, इसलिए 25 में 5 जोड़ दो। 25 में 5 जोड़ने पे 30 इधर आ जाएगा, 25 पीछे था, तो आंसर हो जाएगा 30 25। अब इसको हम लिख के समझाया आपको, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। जैसे हमें
47 का वर्ग करना है, तो 47 का वर्ग करने के लिए 50 से ये 3 कम है, तो 3 का वर्ग पीछे 09 होगा, 09 ध्यान रखो। और ये 50 से 3 कम है, इसलिए 25 में 3 कम कर दो। 25 में 3 कम करने से आएगा कितना, 22। तो उधर पीछे 09 था, इधर हमने 22 सोचा, तो 2209। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बिना ही कॉपी पेन की सहायता से। ठीक है, इसके आगे हम अगला भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 70 से लेके 130 तक के बीच का वर्ग कैसे किया जाता है।